Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Importance of Strategy to a Business or an Organization. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात करें जो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ मार्केटिंग प्लान। ये मार्केटिंग प्लान होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग या बिजनेस प्लान को डेवलप करती है तो बहुत सारे स्ट्रेटजिक कंसीडरेशंस को फॉलो करती है। बिना स्ट्रेटजिक कंसीडरेशन के कोई भी मार्केटिंग या बिजनेस प्लान डेवलप नहीं किया जाता है। विदाउट स्ट्रेटजी अ कंपनी विल नॉट मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी कि बिना किसी स्ट्रेटजी के कंपनी कभी भी आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, वो भी एक ऑर्डर वे में। इसे कभी भी मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगी अगर ये अपने कॉम्पिटिटर्स से इसको कंपेयर करती है। यानी कि कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, बिना स्ट्रेटजी के ये उसको पता नहीं कर पाएगी। इसी वजह से जो फर्म है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ड्राइव करने की काबिलियत नहीं रख पाएगी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है और मार्केट में अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए उसे प्रॉपर स्ट्रेटजी पर फोकस करना ही होगा। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजी हेल्प्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दिस इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉलो करनी है तो स्ट्रेटजी इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जो स्ट्रेटजी है उसकी मेन जॉब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 साल या फिर 5 साल या फिर कभी कभी 10 से लेकर 20 साल के प्लान को भी प्रिपेयर करना, ये स्ट्रेटजी की सबसे खास बात होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 से 20 साल के लिए प्रिपेयर कर देती है। जब आप इतने सारे ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए प्लान तैयार कर लेते हो डाउन द लाइन, तो आप क्या हो जाते हो, यू बिकम क्रिएटिव। और उसके साथ साथ आप अपने पैरों पर भी खड़े हो जाते हो, यू स्टैंड ऑन द टोज ऑफ योर फीट। यानी कि आप सबसे आगे की लाइन में होते हो। अगर कंपैरिजन किया जाए आपके कॉम्पिटिटर्स से तो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आप उनसे कहीं आगे खड़े होते हो अगर आपने अपने इस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कर रखा है। और आप इतने मजबूत पोजीशन में आ जाते हो कि आपको अपने बिजनेस के बारे में कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहती है और उसके साथ साथ आप कंपटीशन को फेस प्रॉपर वे में भी कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास एक प्लान है और उस प्लान की वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ योर competitors. Now come to the second point. Strategy helps with sustainability and competitive advantage. When you are making your strategy, you look at where you are standing in the market currently and you plan down the line. As a result, you are increasing the sustainability of your business. यानी कि जब आप एक स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे होते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि मार्केट में करंटली आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो करंटली मार्केट में, और आप डाउन द लाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को प्लान करते हो या अपने प्लान को डेवलप करते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हो क्योंकि आप करंट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो। इसी वजह से आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। इसके साथ साथ वन पॉइंट इज मोर हेयर, बिकॉज यू नो योर कोर स्ट्रेंथ, योर विजन एंड मिशन, एंड बिकॉज यू नो योर डायरेक्शन फॉरवर्ड।
you will have a tremendous competitive advantages which you can build over the years. स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो आप, जब स्ट्रेटजी डेवलप करते हो तो उसके बेसिस पर आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करते हो, अपने विजन को भी डिटरमाइन करते हो, अपने मिशन को भी डिटरमाइन करते हो, और जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हो उसके बारे में भी आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन से फुल होते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका विजन, आपका मिशन, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है वो डायरेक्शन आपको पता होती है। तो इसी वजह से आपके पास अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, और इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आप ओवर द ईयर्स बिल्ड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ये फायदा होता है स्ट्रेटजी का। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटजी की? स्ट्रेटजी हेल्प्स इन कलेक्टिंग इनपुट। सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है स्ट्रेटजी के साथ में? व्हेन यू वांट टू फोरकास्ट द फ्यूचर एज इट विल बी 10 years डाउन द लाइन, यू हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ इनपुट। बट ऑब्वियस है, अगर आप 10 साल के लिए या 10 साल आगे के लिए स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे हो, बिजनेस प्लान तैयार कर रहे हो, मार्केटिंग प्लान तैयार कर रहे हो, तो इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के इनपुट्स को कलेक्ट करना ही होगा, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही होगा। तब जाकर आप आज से 10 साल के लिए प्रॉपर बिजनेस प्लान को डेवलप कर सकते हो। तो जब आप स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे होते हो तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हो, और ये जो इनपुट होते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये डिफरेंट टाइप के इंटरनल सोर्सेस जैसे कि स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर्स, इन सब से इकट्ठी की जाती है, कलेक्ट की जाती है। तो इसका मतलब आपके पास इन सारे इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल सोर्सेस के बारे में भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब है क्या, जो इनपुट आपने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेस, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। जब हम मोस्ट कंपनीज की बात करेंगे तो वो क्या करती हैं, वो पीरियोडिकल बेसिस पर इन पर्टिकुलर इनपुट्स को कलेक्ट करती हैं। आपके द्वारा जो 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट्स के बारे में इनपुट्स कलेक्ट किए गए हैं, वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, राइट क्वेश्चंस को पुटअप करोगे, और आप जो डेटा एनालाइज करोगे वो डेप्थ में एनालाइज करोगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज तो पीरियडिकल बेसिस पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, इनपुट्स को कलेक्ट करती हैं, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो आज से 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट करी है। इसी वजह से आप बहुत केयरफुल वे में डेटा को कलेक्ट करते हो। उसके लिए आप राइट क्वेश्चंस को पुटअप करते हो, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से आप डेप्थ में जाकर डेटा को एनालाइज करके एक्चुअल और प्रॉपर और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कामयाब हो पाते हो। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? स्ट्रेटजी के बेसिस पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हेल्प्स इन परसेप्शन फॉर डिफरेंट मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। डिफरेंट मार्केट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको प्रिपेयर करती है स्ट्रेटजी। कैसे करती है? जब हम प्रोडक्ट और मार्केट की बात करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर। लगातार चेंजेस होती रहती हैं इनके अंदर। अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, देन इट मस्ट have a certain competitors and a new market which the company is entering might be very different from the previous market. हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में उसके फिक्स्ड और सर्टेन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं, और उसके साथ साथ अगर कंपनी किसी नए मार्केट में एंटर करना चाहती है तो हो सकता है कि ये जो प्रीवियस मार्केट में कंपनी काम कर रही थी उससे ये नया मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं। दोनों ही केसेस की बात करते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो स्ट्रेटजी है, द स्ट्रेटजी कैन स्टेप इन एंड प्ले इट्स रोल। आपने अगर स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली डेवलप कर रखी है तो ये यहाँ पर आपको फ़ायदा देती है। यानी कि प्रोडक्ट केस में भी और डायनेमिक मार्केट के केस में भी आपके लिए एक पाथ डेवलप किया जाता है जिस पर आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को फॉलो कर सकते हो और मार्केट में इजी वे में अपने प्रोडक्ट को रन भी कर सकते हो। Strategy will give you a guideline of the future targets of the company, using which the company can realign its marketing strategy for the product which is facing fire. It can also launch new products, variants or new lines and lengths of the
इफ द स्ट्रेटजी अलाउस। यानी कुल मिला के जब आपके पास एक स्ट्रेटजी डेवलप्ड होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक गाइडलाइन अवेलेबल है, कंपनी के जो फ्यूचर टारगेट्स अचीव किए जाने हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास गाइडलाइन अवेलेबल है। इस गाइडलाइन का यूज़ करते हुए कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे में आगे बढ़ा सकती है और उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसके लिए मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है। और अगर कंपनी चाहे तो अपने नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकती है, उनके वेरिएंट्स को भी लॉन्च कर सकती है, नई लाइन्स को भी लॉन्च कर सकती है, लेंस को भी लॉन्च कर सकती है, अगर उसकी स्ट्रेटजी में ये सब प्लान किया गया है। लेकिन स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही ऐसा किया जा सकता है। सो स्ट्रेटजी हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिस वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अ सडन चेंज इन एनवायरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करता है कौन? स्ट्रेटजी। सबसे खास बात क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटजी की? दैट इट हेल्प्स यू टू अडेप्ट वट एवर चेंजेस माइट बी हैपनिंग इन द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का कैसा भी चेंज क्यों ना हो रहा हो, उसको अडेप्ट करने में स्ट्रेटजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो रियल जॉब है स्ट्रेटजी की वो है टू एंटिसिपेट दीज चेंजेस एज मच एज पॉसिबल एंड बी रेडी विद एक्शन प्लान्स फॉर द सेम। यानी कि अगर इन पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो इनको एंटिसिपेट करना और फिर इसके रिगार्डिंग एक्शन प्लान को रेडी करना, दिस इज द मेन जॉब ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेस एंड इंक्रीजेस प्रॉफिट्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क ऑफ द स्ट्रेटजी एंड द टास्क ऑफ द स्ट्रेटजी is to assign department to ensure price competitiveness while keeping an eye on margins। यानी कि मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को इंश्योर करना, ये स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क भी रहती है। Strategy always has an eye on the future and it guides the organization in moving forward in a planned manner. The business itself exists to make profits. So we can definitely understand that strategy actually optimizes the organization for an increase in revenue and hence an increase in overall profits. क्योंकि जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखती है, फ्यूचर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती रहती है और एक प्लान वे में ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड वे में मूव करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती रहती है। और क्योंकि बिजनेस भी क्या करता है, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और इसी वजह से उसका एग्जिस्टेंस है। प्रॉफिट नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इसी वजह से जो स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी क्या करती है एक्चुअल में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज वे में फॉलो करती है और इस ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पर उसके रेवेन्यू को प्रॉपर्ली इंक्रीज करती है। और जब रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका ओवरऑल प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में उसके प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज तो करती है, उसके साथ साथ उसे लगातार इंक्रीज करने के लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज दैट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन। यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में भी ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, कस्टमर्स को एनालाइज कर रहे हो और अपनी स्ट्रेटजी को जितना बेस्ट वे में पॉसिबल हो सकता है उतना बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हो। तो इस तरीके से मार्केटिंग मैनेजर के लिए ईजी हो जाता है कि वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डेवलप कर सके और अपने कम्युनिकेशन मिक्स को डिसाइड कर सके। क्योंकि मार्केट को आप एनालाइज कर रहे हो, कस्टमर्स को आपने एनालाइज कर रखा है, तो आपको ये पता होता है कि ऐसे कौन कौन से कम्युनिकेशन मिक्स हैं जिनके बेसिस पर कस्टमर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा सकती है, उनको परसुएड किया जा सकता है। वो सारे पर्टिकुलर टूल्स आपको पता होते हैं और उन टूल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन मिक्स को प्रॉपर्ली डिजाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ
इट ऑल्सो बिकम्स इजियर टू चूज द मार्केटिंग व्हीकल्स टू कैरी द मैसेज। मैसेज को कैरी करने वाले जो मार्केटिंग व्हीकल्स हैं उनको भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जा सकता है, वो भी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए। दैट इज द पॉइंट, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जो मैसेज है उसको कैरी करने के लिए भी आप डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग व्हीकल्स को चूज कर सकते हो, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन मिक्स स्ट्रेटजी क्या हो, मैक्सिमम वे में इफेक्टिव हो और उसके आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज strategy leads the organization with a single objective. The strategy for the organization is decided at the very top and then percolated down the line. जो स्ट्रेटजी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और फिर इसको धीरे धीरे डाउन द लाइन मूव कराया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अच्छी बात क्या है स्ट्रेटजी के साथ में कि जो स्ट्रेटजी है इट अलाइंस द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन विद वन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी क्या करती है, जो स्ट्रेटजी आप डेवलप करते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है और इनको इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि वो सिंगल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। द स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन अलाइन द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपके पास थे, लेकिन स्ट्रेटजी ने क्या करा, इसको सिंगल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज वेरी इजी। It is critical that after the strategy is made, the main points and the way forward be communicated down the line even to the executive levels. हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या रहता है कि जब आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं और उसको किस तरीके से डाउन द लाइन में कम्युनिकेट किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसके मेन पॉइंट्स प्रॉपर वे में एग्जीक्यूटिव लेवल्स तक कम्युनिकेट हो जाते हैं तो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और उसके थ्रू आप मैक्सिमम रिजल्ट्स को गेन कर सकते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच प्रॉपरली डिफाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू एनी ऑफ द बिजनेस, टू एनी ऑफ द एंटरप्राइज। थैंक यू।